नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिटेट जून 2025 के लिए करंट अफेयर का पार्ट 6 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 6 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार किस दर पर किसानों से गाय का गोबर खरीद रही है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो अब गाय का जो गोबर है वो खरीद रही है। तो किस दर पर खरीद रही है, तो ये 3 रुपये प्रति किलो खरीद रही है। तो गाय का जो गोबर है उसको 3 रुपये प्रति किलो हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा खरीदा जा रहा है। अच्छा, इसके लिए एक योजना बनाई होगी, तो सुक्खू सरकार के द्वारा इसके लिए एक योजना बनाई है जिसका नाम है गोबर समृद्धि योजना। तो गोबर समृद्धि योजना के तहत हिमाचल की जो सरकार है वो किसानों से गोबर खरीदने का काम कर रही है। और कितने रुपए किलो? 3 रुपये किलो। तो अगर आपको भी अपना एच पी टेट इस बार क्वालिफाई करना है और आप हमसे हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हैंड रिटन नोट्स हमसे चाहते हैं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो अगर बात करें भारत के सुप्रीम कोर्ट की, उच्चतम न्यायालय की, तो उच्चतम न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन बने हैं, तो वो बने हैं श्री भूषण रामकृष्ण गवई। तो श्री भूषण रामकृष्ण गवई जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने। अच्छा, टेट परीक्षा में क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन से नंबर के बने हैं। तो अगर रामकृष्ण गवई की बात करें तो ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अच्छा, अगर इनकी बात करें, ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, इनको इनके पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई गई, तो जो श्री भूषण रामकृष्ण गवई है, इनको इनकी पद की जो शपथ है वो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिलाई गई है। अच्छा, बात करें मुख्य न्यायाधीश की, तो इनका जो कार्यकाल है वो कब तक, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। या तो वो 65 वर्ष के पूरे हो जाए या फिर वो उनका कार्यकाल 6 वर्ष रहता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा टेट परीक्षाओं के लिए, इसको आप जरूर याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन उससे भी आसान और बेहतरीन क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए पारित बजट का आकार कितना है। देखिए, ये पहले जो था वो 58,514 करोड़ था, जो पहले जो बजट आया था। लेकिन बाद में जब विधानसभा के सत्र लंबा चला और उसके बाद वहाँ पे बोला गया, कुछ उसमें और ऐड किया गया कुछ चीज़ें, तो ये बजट जो है वो बढ़कर वर्तमान में जो है वो 62,387.61 करोड़ हो गया। तो ये बजट बाद में बढ़ गया था, पहले 58,514 करोड़ आपने हर जगह पढ़ा होगा, लेकिन बाद में जो इसका कुल बजट बाहर आया वो 62,387 करोड़ आया। ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये भी परीक्षा में काम आने वाली चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन सुपर लीग 2024-25 ये फुटबॉल का एक टूर्नामेंट रहता है, इसका खिताब किस टीम ने जीता है। तो अगर बात करें इंडियन सुपर लीग 2024-25 की, तो इसका खिताब जो जीता है वो मोहन बागान सुपर जायंट, तो ये टीम का नाम है मोहन बागान सुपर जायंट की टीम ने जीता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जीता तो मोहन बागान सुपर जायंट ने है, लेकिन ये कौन सा संस्करण है। तो अगर संस्करण की बात करें, सेशन की बात करें, तो ये 11वां संस्करण था, इस बात को आपने याद रखना है। तो ISL जो है इंडियन सुपर लीग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में काम आने वाला है। और किसने जीता है, तो ये मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता है, 11वां संस्करण था ये इस बार। अगला क्वेश्चन, अभी हाल फिलहाल में अप्रैल के अंत में मनाया गया जो दिवस था वो था विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2025 कब मनाया गया। तो अगर बात करें विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की, तो ये मनाया गया था 26 अप्रैल को। अच्छा, इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम जरूर आपसे पूछी जा सकती है, तो थीम आपको जरूर याद रखनी है। अच्छा, अगर थीम की बात करें तो इसकी जो थीम थी वो थी IP और संगीत। देखिए, IP की धुन महसूस करें और IP एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ IP, तो ये आपको याद रखना है। IP और संगीत जो है वो थीम थी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की, इस बात को आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, अगले क्वेश्चन उससे भी इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना के बारे में निम्नलिखित कौन सी बात सही है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना है वो किस सरकार के द्वारा चलाई गई है। तो इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के द्वारा चलाई गई है। इस योजना के तहत जो लड़की के जन्म के समय 25,000 रुपये की एक बीमा कंपनी के पास जमा किया जाएगा। मान लो कि किसी भी घर में लड़की जो है वो
कैसे घर में होनी चाहिए? बीपीएल घर में, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे होने चाहिए। मतलब कि अगर इस घर में किसी लड़की का जन्म होता है तो उनके लिए 25,000 रुपये की बीमा एक कंपनी के पास किया जाएगा। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना के तहत कितने हज़ार की राशि सरकार कंपनी के पास जमा करवाएगी? तो ये याद रखना है, 25,000 रुपये की बीमा राशि। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इस योजना के तहत जो है वो कितने लड़कियों को लाभ मिलेगा? तो इस योजना के तहत बीपीएल परिवार की 2 लड़कियों को, मतलब ये नहीं कि आप एक ही लड़की को लाभ दे रहे हैं, 2 लड़कियों को लाभ मिलने वाला है। तो बीपीएल परिवार की जो 2 लड़कियां होंगी इनके लिए लाभ मिलने वाला है इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना के तहत, जो कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के द्वारा चलाई गई है। वैसे तो हिमाचल की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई और यहाँ से क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा। तो यहाँ से मैं बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कवर करा चुका हूँ, जो कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, लेकिन जितनी भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। अगला क्वेश्चन, उससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता है? अगर बात करें महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 की, तो ये भारत देश के द्वारा जीता गया है। ये जो है इसका आयोजन जो है वो मलेशिया में हुआ था और यहाँ पर भारत ने जीत पाई है और उपविजेता की जो टीम रही है वो दक्षिण अफ्रीका रही है। तो महिला जो अंडर 19 T20 विश्व कप था उसमें भारत ने विजय पाई है और उपविजेता जो टीम रही है वो दक्षिण अफ्रीका रही है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ज़रूर स्टार मार्क कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं कि अंदर 90 T20 विश्व कप कहाँ हो रहा है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 कब मनाया जाता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये बायोस्फीयर रिजर्व डे है वो कब होता है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 ये हर वर्ष 2 फरवरी को ही मनाया जाता है और इस बार जो इसकी थीम थी वो थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना। तो हमारे साझा भविष्य के लिए, मतलब कि सभी के भविष्य के लिए जो हमारी आर्द्रभूमि है उसकी क्या करना? रक्षा करना। ये थीम थी विश्व आर्द्रभूमि की। इसको रामसर डे के नाम से भी जानता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में क्या हुआ था? एक रामसर सम्मेलन हुआ था, विश्व आर्द्रभूमि सम्मेलन हुआ था। ये आपको याद रखना है, ईरान के रामसर में। ये बहुत बार टेट परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है कि रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो रामसर सम्मेलन ईरान की रामसर में होता है और यहीं पर रामसर जो है वो रामसर सम्मेलन होता है और यहाँ पर जो है वो बात की जाती है कि भैया अब देशों की जितनी भी आर्द्रभूमि स्थल है उनको बचाया जाएगा। अच्छा, बात करें अगर भारत की, तो भारत का जो सबसे छोटा रामसर स्थल है, आर्द्रभूमि स्थल है, वो हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील है। कौन सी? हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील। और हिमाचल प्रदेश के अलावा पूरे भारत में टोटल रामसर साइट कितनी है? 85 है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 12 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। तो राष्ट्रीय निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण थीम है किसकी? आपकी राष्ट्रीय युवा दिवस की। देखो, थीम आपको याद रखनी है, टेट परीक्षाओं में थीम से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन को ज़रूर याद रखें। अगर आप क्वेश्चन याद रखते हैं तो आपका फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन जैसे मर्जी ले लो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हिमाचल प्रदेश में सभी सरकारी आयुष अस्पतालों और औषधालयों में मुफ्त नैदानिक परीक्षण और आवश्यक दवाएं प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई है? देखिए, हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा जो आयुष अस्पताल, बोले तो भैया आयुष अस्पताल कौन से? आयुर्वेदिक अस्पताल और औषधालय में मुफ्त नैदानिक परीक्षण के लिए और जो आवश्यक उनके लिए दवाएं होनी चाहिए उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई है और उस योजना का नाम है आचार्य चरक योजना। तो आचार्य चरक योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा कहाँ के लिए चलाई गई है? हिमाचल की आयुष अस्पतालों के लिए, औषधालयों के लिए, यहाँ पे मुफ्त नैदानिक परीक्षण के लिए
तो ये सारी योजना यहाँ पर चलाई गई है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आचार्य चरक योजना क्या है, और ये परीक्षाओं में पूछी जा सकती है, इसलिए आप इसको ज़रूर याद रखिए। आचार्य चरक योजना को कहाँ के लिए चलाई है, तो हिमाचल के आयुष अस्पतालों के लिए इनको चलाया गया है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जितना ज़्यादा जिस क्वेश्चन को देखेंगे उतना ही कीमती और महत्वपूर्ण लगने वाले। आज हिमाचल के करंट अफेयर को ज़्यादा कवर किया है, इसलिए किया गया क्योंकि हिमाचल के करंट अफेयर पिछले कुछ वीडियोज़ में कम कवर हुआ है, तो अब हिमाचल के करंट अफेयर को भी देखते हुए उनको भी कवर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना, एक योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा और चलाई गई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना। वृद्धजन बोले तो जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए चलाई गई है मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना। इसके तहत कितने आयु के वर्ग के लोगों को कवर किया जाएगा, उनके लिए उनके घर में इलाज के लिए डॉक्टर्स जाएंगे, उनके जितना भी उनका जो चीज़ें रहेगी उनके लिए ये कार्य फुल रहेगी। तो ये जो है इसमें 70 वर्ष की आयु तक के जो हमारे जो वृद्धजन लोग होंगे उनको शामिल किया गया है, इस बात को आपने याद रखना है। तो मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना देखभाल योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार सुक्खू सरकार के द्वारा चलाई गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है कि इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना। देखिए, इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना किस सरकार के द्वारा चलाई गई है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन अगर परीक्षा में आता है तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। अगर बात करें इंदिरा गांधी, देखो इंदिरा गांधी वाली जो योजनाएं हैं वो ज़्यादा हिमाचल प्रदेश की सरकार, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो वो इंदिरा गांधी जी के लिए जो है ज़्यादा योजना, इनके नाम से योजना ज़्यादा चलाती है, क्योंकि कांग्रेस सरकार, इंदिरा गांधी जी भी जो है कांग्रेस सरकार की ही भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी बहुत योगदान इनका रहा था भारत के लिए, तो इनके नाम पे ही ज़्यादा योजना चलाई जाती है। तो इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना किस सरकार के द्वारा चलाई गई है, तो ये चलाई गई है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। अच्छा, बजट में जो बजट आया था इस योजना के लिए कितना पैसा रखा गया, तो इस योजना के तहत 65 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो आपने ये याद रखना है कि जो इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना है, इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो 65 करोड़ रुपए खर्च करेगी, इस बात को आपने याद रखना है। एक और योजना आपके बीच की मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना किस सरकार के द्वारा चलाई गई। अब जो छोटी और जो उद्यमी दुकानदार है उनके लिए जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना। इस योजना के तहत एक बात बोली गई है कि जिन दुकानदारों का 10 लाख से कम का मतलब इनकम है उनके लिए जो है यहाँ पर जो है सरकार 1 लाख तक का लोन दे सकती है, जिसका सरकार खुद ब्याज भरने वाली है। तो ये मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना दुकानदारों के कल्याण के लिए, ताकि छोटे छोटे जो व्यापारी है, दुकानदार है, वो आगे आए और अच्छे से व्यापार कर सके, उनके लिए चलाई गई है। तो बहुत सारी योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार चला रही है। अच्छा, इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है, इस बात को आपने याद रखना। तो इस योजना के तहत 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री लघु दुकानदार योजना किस सरकार के द्वारा चलाई, तो ये चलाई हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है कि किस राज्य ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हिमाचल से बाहर क्वेश्चन जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को डिकोड मतलब कि उसको पढ़ने पाठन करने वाले व्यक्ति या संगठन को $1 मिलियन पुरस्कार देने की घोषणा की है। मतलब कि $1 मिलियन मिलेंगे अगर कोई भी व्यक्ति सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ेगा या कोई भी संगठन उसको पढ़ेगा, तो उसको $1 मिलियन का इनाम रखा गया। तो बहुत बड़ी बात है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहूँ तो जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, अगर कोई इसको पढ़ेगा तो उसके लिए बहुत बड़ी इनामी राशि सरकार के द्वारा रखी जा रही है। और वो कौन सी सरकार है, तो तमिलनाडु की सरकार है। तो तमिलनाडु की सरकार के द्वारा जो भी व्यक्ति या कोई भी संस्था या कोई संगठन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को डिकोड को पढ़ेगा, तो उसको जो है वो तमिलनाडु की सरकार $1 मिलियन बहुत बड़ी पुरस्कार राशि तमिलनाडु सरकार दे रही है जो सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेगा। लेकिन बहुत मुश्किल है, इसको आज तक नहीं पढ़ा गया है इस लिपि को, लेकिन ये शर्त रखी गई है अगर कोई ऐसा करता है तो उसको $1 मिलियन का इनाम यहाँ पर जो है दिया जा रहा है। तो बहुत सारी अब यहाँ पे पढ़ने के लिए सर्च चीज़ है कि इसको कैसे पढ़ा जाए, तो अभी इस पर शोध होगा, कथन होगा। बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन उससे भी इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर ये रहने वाला है कि मुख्यमंत्री स्वच्छ जल
शोधन योजना किस सरकार के द्वारा चलाई गई है? तो मुख्यमंत्री स्वच्छ जल जो योजना है ये चलाई गई है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इस योजना के तहत जो ये मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना है, इसके तहत जो है वो 80 करोड़ का प्रावधान जो है वो बजट में किया गया है। कितने करोड़ का? 80 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, आपके लिए हर दिन यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स करके करंट अफेयर बनाए जाते हैं। कोई कंप्यूटराइज करंट अफेयर नहीं बनाए जा रहे, हाथ से लिखे हुए नोट्स। मेहनत की जा रही है हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ आपके सामने लाई जा रही है। कोशिश, चाहे साइकोलॉजी है, शाम को साइकोलॉजी की वीडियो देखने को मिलने वाली है। अभी आपको करंट अफेयर की वीडियो, शाम को मैराथन और जीके में मैराथन शुरू हो चुकी है। और कल शाम को मैं बता दूंगा कि लाइव क्लासेस का टाइम क्या रहने वाला है। यूट्यूब पे हमारी लाइव क्लासेस रहने वाली है, जो कि इवन मेरा मानना है कि 4 से 6 बजे के बीच में रहने वाली है। तो आप 4 से 6 बजे के बीच में हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े, इन लाइव क्लासेस के लिए ज़रूर जुड़े। ये लाइव क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। इसमें आपको इंग्लिश और जीके, ये मैराथन रहने वाली है। तो जीके और इंग्लिश की मैराथन रहेगी, तो इससे आप ज़रूर जुड़े, जहाँ पे आपको 2 टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, सिद्धार्थ सर और अंकुश सर। तो आपको यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रहने वाला है। तो ये आप ज़रूर यहाँ पर जो है वो ज्वाइन करेंगे हमारी लाइव क्लासेस को। और इसका टाइम मैं बता देता हूँ आपको, ये 4 PM टाइम जो जीके की क्लास है उसका रहने वाला है। तो आप ज़रूर जीके की क्लास से जुड़ेंगे। बाकी मैं शाम को एक बार शाम वाली वीडियो में भी आपको बता दूंगा कि क्या टाइम जीके की लाइव क्लास का रहने वाला है यूट्यूब पे। तो आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल पे सभी लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि यूट्यूब पे सर लाइव आने वाले हैं। और जो भी इन लाइव क्लासेस को अटेंड करेगा, कम से कम अगर मैं कहूँ तो 20 से 30 नंबर वो टेट परीक्षाओं में आराम से लेगा। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए रहेगी ये लाइव क्लासेस। अगला क्वेश्चन है कि भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? देखिए, भारत और मिस्र देश के बीच संयुक्त रूप से एक सैन्य अभ्यास हुआ है जिसको नाम दिया है साइक्लोन 2025। अच्छा, इसका जो तीसरा संस्करण आयोजित हुआ है वो राजस्थान में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? राजस्थान में आयोजित हुआ है इसका तीसरा संस्करण। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है वो राजस्थान में आयोजित हुआ है जिसका नाम है साइक्लोन। तो साइक्लोन क्या है? तो साइक्लोन एक सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और मिस्र के बीच 2025 में हुआ है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों के स्वर्ण पदक खिलाड़ियों को कितनी पुरस्कार राशि प्रदान करती है? तो अब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इन पुरस्कार राशि को बढ़ा दिया है कि जो भी खिलाड़ी एशियाई खेलों में पदक लाएगा, चाहे एशियाई खेल है चाहे एशियाई पैरा खेल्स है, उसमें जो पदक लाएगा, स्वर्ण पदक लाएगा, उसको मिलेंगे 4 करोड़। अच्छा, जो तो स्वर्ण पदक लाएगा उसको दिए जाएंगे कितने? 4 करोड़। उसी प्रकार अगर बात करते हैं ओलंपिक खेलों में, ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक लाएगा उसको मिलेंगे 5 करोड़। और जो सिल्वर मेडल ओलंपिक खेलों में लाएगा उसको 3 करोड़ मिलेंगे। और जो रजत पदक लाएगा, ब्रॉन्ज मेडल लाएगा, उसको अब 2 करोड़। मतलब कि हर राशि को बढ़ा दिया गया है, 1-1 करोड़ राशि में उछाल आपको देखने को मिला है। तो ओलंपिक में जो जीतेगा वो 5 करोड़, एशियाई खेलों में जो लाएगा उसको 4 करोड़। अच्छा, जो सिल्वर मेडल लाएगा उसको 3 करोड़ ओलंपिक में, जो रजत लाएगा उसको 2 करोड़। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अभी बदलाव किया गया है सुकू सरकार के द्वारा इस राशि में। जो अभी रितु नेगी वगैरह जी को जो है वो पुरस्कार मिले थे, तो उसके लिए उसके बाद इसमें बदलाव लाया गया है। अच्छा, नाम रितु नेगी का ले रहा हूँ, तो रितु नेगी एक कबड्डी की स्टार खिलाड़ी है। हिमाचल प्रदेश की कबड्डी की जो टीम थी उसके लिए भारतीय टीम कबड्डी की कप्तान थी रितु नेगी। अगला क्वेश्चन है कि अत्याधुनिक मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो अत्याधुनिक मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र हिमाचल प्रदेश के गगरेट ऊना में जो है वो इसको बनाया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हिमाचल के किस जगह पे, तो गगरेट ऊना में बनाया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गगरेट ऊना में ये बनाया गया है। परीक्षाओं के लिए काम रहने वाला ये क्वेश्चन। तो अत्याधुनिक मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र गगरेट ऊना में बनाया गया है। और आज का अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का कि फरवरी 2025 में हिमाचल प्रदेश सरकार के स्कूलों के शिक्षक प्रशिक्षण के लिए, मतलब कि वो प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं, किस देश की यात्रा पर गए थे? अब चले गए हैं भाई, फरवरी में गए तो 2025 फरवरी निकल गया है, लेकिन ये क्वेश्चन करंट अफेयर का बनता है। तो कहाँ गए हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको जो है वो सिंगापुर की यात्रा के लिए भेजा गया है। तो हिमाचल प्रदेश के कुछ होनहार शिक्षक, जो कि बहुत अच्छे कुछ शिक्षकों का जिनका चयनित किया गया है, वो प्रशिक्षण के लिए जो है सिंगापुर देश पर गए हैं। तो देखिए, टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी आने वाले समय में टीचर बनना चाहते हो तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव।